तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर सेक्शन की। तो इसके टोटल क्वेश्चन 20 पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 52 तक आपने बताना है रॉन्ग स्पेल्ड, यानी कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपके पास स्पेलिंग रॉन्ग दी गई है। तो 51 में आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रेलिवेंट। रेलिवेंट को इस तरह से नहीं लिखा जाता है, आपके पास रॉन्ग स्पेलिंग है। नेक्स्ट 52 की बात करें तो 52 में रॉन्ग स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर डी वॉसिफेटा। ठीक है, आपके पास रॉन्ग स्पेलिंग है, गलत स्पेलिंग आई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर 54 तक आपने बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देख लो। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मनी को लग्जरी चीज़ों पर वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रावेजेंट, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ द नोज, एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है नाक की बीमारी का, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेनोलॉजिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में जो आपके पास बोल्ड करके बताया गया है इसका आपने ऑपोजिट बताना है। ठीक, तो आपके पास बोल्ड क्या किया गया है। ठीक है, बोल्ड क्या गया है अनहाइलाइटेड। ठीक, तो इसका ऑपोजिट वर्ड है अनएजुकेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका ऑपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। सिलेक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड और द फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजेस बताना है आपने। ही टुक द डिसीजन ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से जो आपके पास बोल्ड किया गया है इसका एक मीनिंग बनता है कि बिलिंगली। बिलिंगली यानी कि अपनी इच्छा से। ठीक है, ही टुक द डिसीजन ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड, यानी कि वह डिसीजन लेता है अपनी इच्छा से। बिलिंगली मतलब, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। बिलिंगली और इट्स ऑन अवार्ड का मतलब एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। द वर्कर्स आर हेल वेंट एट गेटिंग वट इज ड्यू टू देम। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेल वेंट अपॉन गेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। फिल द ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। द माइजर गैजेट डैश एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द फ्रंट ऑफ हिम। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवॉइडली। आपने चेक करना है किस तरह से वाक्य को बनाया जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59 में आपके पास दिया गया कि पेयर को मिलाना है। जैसे ग्रेन का पेयर है सल्ट, ठीक है, सल्ट है, तो उस तरह से आपने एक इसमें चार ऑप्शन में एक पेयर को मिलाना है जो आपके पास सही दिया गया है। तो 59 में जो आपके पास पेयर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्लेड और ग्रास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपने पेयर करना है। ठीक है, जो आपके पास सेम है रिलेशनशिप में। ठीक है, सिनोनियम बन रहे एक हिसाब से देखा जाए तो जिसमें देखा जाए तो जो लाइट और ब्लाइंड है एक दूसरे का ऑपोजिट है और पेयर में है। लाइट यानी प्रकाश, ब्लाइंड यानी जो बिल्कुल अंधा है। ठीक है, जो कुछ दिखाई नहीं देता एक हिसाब से। ठीक है, जो यहाँ तो अंधेरा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो आपके पास पेयर बन रहा है वो है स्पीच और डम। स्पीच यानी कि जो बोलता है, ठीक है, जो स्पीच कर रहा है। डम यानी जो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, जो गूंगा है एक हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में आपने क्या करना है कि आपने जो आपके पास दिया गया है इसको वाक्यों को पूरा करना है। वाक्य क्या दिया गया देख लो। क्वेश्चन नंबर 61 62 इसी तरह का है, दोनों सेम है। ठीक, आवर सर टीचर्स मैथमेटिक डैश इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 61 में आएगा कि आवर सर टीचर मैथमेटिक बिसाइड्स इंग्लिश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। प्लीज कम डैश द बाथरूम। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। फाइंड आउट द एंटोनियम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। आपने इसका विपरीत शब्द बताना है, उल्टा बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, बोल्ड में बोल्ड दिया गया है फॉरमस्ट। ठीक है, फॉरमस्ट दिया गया है। फॉरमस्ट का जो एंटोनियम यानी ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जो कोई आवश्यक ना हो, यानी ठीक है। फॉरमोस्ट आपका होता है आवश्यक चीज़, महत्वपूर्ण, ज़रूरी। अनइम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपके पास ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ही डैश फॉर यू ऑल डे ही इज़ स्टिल वेटिंग ऑन नाउ।
चूज एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। इसके लिए आपने एप्रोप्रिएट जो वर्ड को चुनना है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 64 में, ही हैज़ वेटेड फॉर यू ऑल डे, ही हैज़ स्टिल वेटिंग नाउ। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द ग्रेप्स आर नाउ डैश इनफ टू बी पिक्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट, ठीक है। द ग्रेप्स आर नाउ इनफ टू बी पिक्ड, ठीक है। जो आपके ग्रेप्स अंगूर हैं वो अभी कच्चे हैं, ठीक है। इनफ टू पिक्ड अचार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पिकल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक अपने पास एक पैराग्राफ दिए गए। इस पैराग्राफ के बेसिस पर ये आपने आंसर को बताना है, ठीक है। तो आपने इसको पैराग्राफ को ढंग से चेक कर लेना है जिसने भी पेपर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ, देख लो क्या है। 66 में क्या पूछा गया कि व्हाट कैन ऑटोमेटिकली हेल्प द रिड्यूस एडमिशंस। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलेक्टिव एडमिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मैनी ऑफ न्यू कॉलेज आर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग डिग्री होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, हाउ कैन टीचर आर्स, ठीक है। हाउ कैन टीचर्स आर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाय अराइविंग फ्रेशर्स कोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द ऑथर इज ऑन फेवर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कॉलेज एडमिशंस। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द टीचर स्टूडेंट रेशो इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द फ्रेज इज वेक्स्ड प्रॉब्लम मीन्स। वेक्स्ड प्रॉब्लम का अर्थ होता है 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। वेक्स्ड प्रॉब्लम यानी कि एक कठिन समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग प्लस मैथ की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि P इसने मुझे मारा, Q बेशक R उपयुक्त होता, S कितना उल्लेखनीय हो, तो उचित अनुक्रम को होना चाहिए, ठीक है। आपने इसको पेयर में करना है, सीक्वेंस में लिखना है। तो 60 जो आपके पास 71 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहने वाला है, मैं आपको पास सीधे आंसर बताने वाला हूँ। 71 का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी PSRQ, ठीक है। PSRQ मतलब कि इसने मुझे मारा, कितना उल्लेखनीय हो, ठीक, उपयुक्त यो था, ठीक, बेशक, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, PSRQ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मैंने एक विज्ञान पढ़ा जिसमें कहा गया था। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PSRQ, ठीक। PSRQ यानी कि पोस्ट वातानुकूलित पूरी तरह से सुनिश्चित कमरे, आर से के लिए उपलब्ध, ठीक, स्वाद के सज्जन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा गया है, ए और बी मिलकर काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। वह एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है। यदि कार्य 2 दिनों के बाद पूरा होता है तो बी अकेले का जो कार्य कितने दिनों में कर सकता है। 73 का आपने सही उत्तर लिखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 दिनों में, ठीक है। बाकी आपने चेक कर लेना है कि 9 दिन किस तरह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा डे होगा। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आज आपके पास सोमवार है तो 61 दिन बाद आपके पास होगा शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, 3 संख्याएं 1:2:3 में है, ठीक है। तो HCF 12 है, तो संख्याएं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपके पास मैथ का क्वेश्चन है, यानी कि 12, 24, 36 रहने वाला है, ठीक है। HCF आपके पास 12 है, तो चेक कर लेना किस बेस पर आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था और 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी 2004 को वीरवार था तो 1 जनवरी 2005 को यानी कि अगले साल इसी डेट पर कौन सा सप्ताह होगा, ठीक है, कौन सा बार होगा उस दिन। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शनिवार होगा। 2004 को गुरुवार का था, ठीक है, तो शनिवार को क्या होगा, आगे 2005 को होगा शनिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77,
क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 2.5 कॉमा 0.5 और 0.175 का जो एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करके आपके पास आता है 17.5, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी 12,345 गुना 54,321 को गुना करने पर अंतिम 3 अंक होंगे। तो इनको गुना करने पर जो अंतिम 3 अंक आएंगे, ठीक है, तो वो आएंगे 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 745 लास्ट में आएगा। इसके बाद देख लेना कितना कितना इसका टोटल करके गुना करके आता है, ठीक है। इसमें जो गुना लास्ट वाले अंक है उनको बताया गया सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80.000 का जो घनमूल है क्या है। तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जो आपके पास 4 के 4 ऑप्शन दिए गलत दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आता है 0.06, ठीक है। इसका मार्क्स आप सभी को मिलेगा, ठीक, चाहे किसी ने गलत किया चाहे किसी ने, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो राइट ऑप्शन आंसर है वो नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन है 0.06। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 एक पेड़ के ऊपर और नीचे से 11 मीटर ऊंची पर एक दीवार के शीर्ष के अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 44 मीटर है पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 100 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पुल की लंबाई जिसे 130 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो इनमें से कितना मीटर होता है, ठीक है। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 245 मीटर इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 84 आपने क्या करना है देख लो। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में निवेश किया, इन्वेस्ट किया उन्होंने, ठीक है। तो अर्जित लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि पी ने 40,000 रुपये का निवेश किया तो क्यू के द्वारा कितना निवेश किया गया। तो 84 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 60,000 का। पी ने अगर 40,000 का निवेश कर दिया तो क्यू ने 60,000 का निवेश कर डाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरी के दुगने से 3 अधिक है। तो तीसरा पूर्णांक कौन सा है। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछा देख लो। 4,7, 12, 19, 28 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। आपने चेक कर लेना कि 4 और 7 के बीच में कितना गैप है। तो 4 और 7 के बीच गैप है 3 का, 7 और 12 के बीच गैप है 5 का, फिर 7 का है, फिर 9 का, फिर 11 का, यानी कि आपके इसके बीच में सिर्फ 2-2 का गैप आया जा रहा है, ठीक है। जैसे चारों आपके पास जो आपके पास 7 है इसके बीच में गैप है 3 का, ठीक, फिर आपके पास 5 का है, फिर 7 का है, फिर 9 का है, फिर 11 का है। इसके बाद जो आपके पास 28 के बाद है ये गैप आएगा 13 का। तो आपने करना क्या कि 28 + 13 करना है, ठीक है। 28 + जो 13 करना है, इसको जमा करके जो भी आपके पास आता है वो आपके पास आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में आपको क्या करना है कि इसमें यही बताया गया है कि 80, 10, 70, 15, 60, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो इसमें 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 FAG, GAF, HAI, IH, तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 88 का ए, ठीक है। J and K, ठीक है। FGH जैसे आपके पास F है, आगे दिया गया G सबसे पहले, फिर आगे दिया गया H सबसे पहले, फिर दिया गया I, तो इसके बाद सबसे पहले आएगा J। फिर इसके बाद चारों ऑप्शन में आपके पास दिए गए हैं
ए बीच में, ठीक है, सबके बीच में आपके पास ए दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, जो जी जो पहले एफ आता है, ठीक है, फिर आपके पास एच से पहले आई आता है। इस तरह से आपने चेक करना है कि आंसर क्या है, ठीक है। तो 88 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास मैथ का, रीजनिंग का। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यू एंड बी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 91, यानी कि आपके पास जो एजुकेशन से संबंधित जो आपके पास स्कीम होती है, ठीक है, कुछ एक आपका एक कमीशन बनाए जाते हैं, ठीक है, कमेटी बनाई गई है, उसके बारे में कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 91 से। इसके टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं 20, ठीक। तो चलिए, NEP 2020 ने स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे कि बढ़ई, मालिक, कुम्हार के साथ इंटर्न के लिए बिना व्यय की अवधारणा पेश की। इस व्यावसायिक गतिविधि में कौन सा वर्ग समूह भाग लेगा? तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड 6 से लेकर 8 तक भाग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो ATM का पूरा अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, स्वचालित टेलर मशीन। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उसको अंतिम स्वीकृति दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी, ठीक है। जो प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री होते हैं, यानी कि जो आपके पास जो मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य होते हैं, उनकी संख्या लोकसभा के आपके जो 15 सदस्य होते हैं उससे अधिक नहीं होती, ठीक है। लोकसभा के कुल सदस्यों में से 15 सदस्य, मतलब कि आपके पास मान लो के लिए आपके पास 500 लोकसभा के सदस्य, ठीक है। 500 में से आपके 15% निकालने हैं, उतने आपके होने चाहिए प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल के मंत्री, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, रूल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर कौन सा सरकारी शैक्षणिक निकाय स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCFSE तैयार करेगा? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके पास जो NCERT है वो रूपरेखा तैयार करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, DRDO का क्या अर्थ है? तो दोस्तों DRDO का अर्थ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने, यानी कि नीति, जिसको शॉर्टकट में नीति आयोग कहते हैं, इन्होंने की योजना आयोग का नया नाम जो रखा गया था नीति आयोग। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया? तो इसने स्थान लिया था योजना आयोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के देश के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो आपके शेड्यूल कास्ट से संबंधित रखने वाले व्यक्ति है उनके लिए एक स्पेशल एक राष्ट्रीय आयोग अलग से बनाया गया था। तो इसको जिस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था, तो 99 ए का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इन चार ऑप्शन में से जो आपके पास संवैधानिक निकाय है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ये आपके पास एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन की संविधान में किया गया है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है इसकी बात हमने अभी की थी, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 338 में, ठीक है। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 101 की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की टोटल संख्या कितनी है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में न्यायाधीश की टोटल है 31, ठीक है, यानी कि एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 30 आपके मुख्य और जो सहायक न्यायाधीश के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रपति के कार्यकाल का आधिकारिक कार्यकाल क्या है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो आधिकारिक कार्यकाल है वो आपका 5 साल, ठीक है। 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते 103 की। श्री TS ठाकुर यानी डैश
भारत के मुख्य मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। जो आपके टी.एस. ठाकुर आपके भारत के 42वें न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास, ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर 102 का, 103 का, सॉरी, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो टी.एस. ठाकुर थे, ठीक है, भारत के देश मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। टी.एस. ठाकुर भारत के कितने मुख्य न्यायाधीश है? तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपने जो इसमें जो टिक लगाया गया है ब्लू पेन से, इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 43वें मुख्य न्यायाधीश थे टी.एस. ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्यतः की जाती है राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, बीटो शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, बीटो शब्द का अर्थ है मना करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है 105 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो PSLV का पूर्ण रूप है दोस्तों ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? तो उनको हटा सकता है दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 संबंधित माना जाता है? तो 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उससे संबंधित माना जाता है अनुच्छेद 330 और 342। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास करना। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र की प्रगति के साथ विशेषता को बहुत विस्तार से दर्शाएगा, ठीक है। तो यह सीखने के सभी क्षेत्रों को अवतारित करेगा। नीचे दिए गए विषम विकल्प का पता लगाएं। तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, एक शिक्षक होना चाहिए। अब हम जो क्वेश्चन आपके पास डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों पेडागोगी के, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के यानी कि और साइकोलॉजी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से, एक शिक्षक होना चाहिए। तो चार ऑप्शन में से जो आपके पास शिक्षक होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके पास डी राइट आंसर रहेगा, यानी कि पंक्चर होना, कि टाइम का पंक्चर होना चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, यदि आपके कुछ छात्र कॉलेज परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपके पास जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी तो वो आपके पास रहेगी दोस्तों आपने करना क्या है कि यदि आपके साथ कुछ छात्र कॉलेज परिसर में दुर्व्यवहार करते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने सबसे पहले इन लोगों के खिलाफ अन्य शिक्षक मतलब कि जो आपके पास प्रिंसिपल है उनको रिपोर्ट करनी है, ठीक है, सबसे पहले आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है क्योंकि 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, जब विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समझा जा सकता है कि क्या समझा जाता है, ठीक है। तो 114 का राइट आंसर है, जब कोई विद्यार्थी आपका फेल होता है तो समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति की छात्र की विफलता थी, ठीक है। 114 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, सीखने के उद्देश्यों का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, सीखने के उद्देश्यों का अर्थ होता है सीखने का जो अनुभव को प्राप्त करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबे समय तक भेदभाव करने का अवसर मिलता है? तो 116 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, छात्र केंद्रित कक्षा का क्या अर्थ है? दोस्तों, छात्र केंद्रित कक्षा का अर्थ होता है आपका जो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो वह कहलाता है सीखना,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, टीचिंग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो टीचिंग क्या है दोस्तों? क्या सीखने की दुविधा है, या शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण छात्रों द्वारा ग्रहण करना है, या पाठ्य पुस्तक पढ़ाना है, या शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण करना है? तो दोस्तों टीचिंग का अर्थ है शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण, छात्रों द्वारा इसको ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है 119 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, गाँव में तनाव और आप वहाँ शिक्षक है। ठीक है, गांव में तनाव है और अब वहाँ के शिक्षक है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, क्या आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, या पुलिस की रिपोर्ट करेंगे, या दूरी बनाए रखेंगे? तो दोस्तों आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा उन्हें शांत करना। 120 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए। क्या स्कूल से बाहर रह रहे बच्चे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए? क्या साक्षरता दक्षता होनी चाहिए, जीवन कौशल होना चाहिए, या संख्यात्मक दक्षता होनी चाहिए, या व्यावसायिक दक्षता होनी चाहिए? तो 121 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक दक्षता होनी चाहिए। जो स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे उनका पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए व्यावसायिक दक्षता, यानी कि आपका वोकेशनल कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, विद्यार्थी की अधिगम यानी कि सीखने से संबंधित समस्या का सर्वप्रथम उपाय क्या है? ठीक है, यदि विद्यार्थी को जो अधिगम से संबंधित कुछ समस्या आ रही है उसका सर्वप्रथम उपाय क्या है? क्या आपको कड़ी मेहनत के लिए सुझाव देना चाहिए, या पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन करना चाहिए? ठीक है, या निजी ट्यूशन के लिए सुझाव देना चाहिए, या नैदानिक शिक्षण कर देना चाहिए? ठीक है, यदि कुछ समस्या आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए? आपके पास उसको नैदानिक शिक्षा देनी चाहिए। 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, यदि कोई छात्रा आपसे अपने पते पर डाक लेने का अनुरोध करती है तो आप इस स्थिति में क्या करोगे? आप अनुमति नहीं देंगे क्योंकि वो आपके अपने सिद्धांतों के खिलाफ है, या आप उसे कभी भी बेईमानी से संदेह करने की अनुमति नहीं देंगे, या एक शिक्षक के रूप में आप उसे अनुमति देंगे? ठीक, या आप उसे अनुमति देंगे क्योंकि आप उसके संपर्क में आ सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लो। यदि कोई छात्रा आपसे अपने पते पर डाक लेने का अनुरोध कर दिए तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो आपका स्टेप रहेगा दोस्तों, आपने करना क्या है कि आप एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक के रूप में उसे अनुमति दे देंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट 124, बुनियादी शिक्षण योजना का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य होता है 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राथमिक जो शिक्षा है उसका सार्वभौमिक करना। ठीक है, तो आपने देखना ही है कि जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी यानी कि पेडागोगी क्वेश्चन है, आपके हर एक आंसर की और हर एक वीडियो में आपके पास इसके आंसर अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड ये करेगा कि जो आपके पास ऑफिशियली आंसर की लाते हैं उनने कौन से आंसर दिए। ठीक है, वो आपका एक लास्ट माना जाएगा। ठीक है, जो आंसर दिए होंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। एक नया शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है वह छात्रों के साथ व्यवहार कैसे करेगा? ठीक है, एक नया टीचर है जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है, वह छात्रों के साथ कैसे व्यवहार करता है? क्या वह दंड देगा? ठीक है, या वह अपने गुणों में सुधार करेगा, या परामर्श के बाद अपनी कक्षा लेगा, या उन्हें निष्कासन की धमकी देगा? तो आप सबसे पहले क्या करेगा? तो सबसे पहले करना ये होगा कि अपने गुणों में सुधार करना होगा। ठीक है, और उनके समान अच्छे तरीके से व्यवहार करना होगा। ठीक है, 125 आपके पास का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, प्राथमिक जो डेटा है उसका स्रोत कौन सा होता है? ठीक है, कि किताबों से लेना चाहिए पहला सोर्स, या समाचार पत्र होता है, या आपका उत्तरदाता होता है? ठीक है, तो सबसे पहले जो प्राथमिक डाटा का सोर्स होता है वो आता है आपका रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि रिसर्च वर्क, इसके बाद किताबें लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, कोई अनुभवी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और सीधे एक पाठ शुरू करते हैं। शिक्षण पेशे की शुरुआत के रूप में आप कोई अनुभवी शिक्षक है क्या करते हैं? वो कक्षा में जाते हैं, ठीक है, सीधे एक पाठ को शुरू कर देते हैं। एक शिक्षण पेशे की शुरुआत के रूप में आप क्या करेंगे? एक नई प्रक्रिया अपनाएंगे, या नए विचारों के साथ अपनी तैयारी के साथ टेन नोट्स बनाएंगे, या छात्रों के रूप में, एक संत के रूप में, या केवल व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक नवीन विचारों के साथ, एक नई तैयारी के साथ रिटर्न नोट्स बनाने होंगे। उसके बाद ही हम कक्षा में जाकर पढ़ाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, किसने शिक्षण को विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को कुछ सीखने में मदद करना था?
तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, आपको शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि इसमें जिम्मेदारी कम है, या आप इसमें रुचि रखते हैं, या आसान है, या आपको अधिक छुट्टियाँ देते हैं। तो दोस्तों आप यदि रुचि रखते हैं तो यह पेशा आपके पसंद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 129 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, वैज्ञानिक ज्ञान का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। क्या पैगंबर या महान व्यक्ति का अधिकार, ठीक है, या प्रयोगशाला और क्षेत्र उपयोग, ठीक है, या धार्मिक ग्रंथ, या सामाजिक परंपरा एवं रीति रिवाज है। तो वैज्ञानिक ज्ञान का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशालाएं और क्षेत्र अधिकार, ठीक है। वैज्ञानिक में आपके पास क्या होती है, प्रयोगशाला लॉटरी होती है और फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट, मार्गदर्शन गतिविधियों में से सबसे मौलिक गतिविधियों में से कौन से पहले निष्पादित किया जाना चाहिए? क्या उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए, या सीखने की गतिविधियों का चयन कर लेना चाहिए, या सीखने की प्रक्रिया का निर्धारण कर लेना चाहिए, या पाठ्यक्रम का चयन कर लेना चाहिए? तो 133 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सीखने की जो गतिविधि है उसका सबसे पहले चयन कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आपका प्रोसेस आगे चलेगा। नेक्स्ट, शोर के रूप में जाना जाता है क्या? संचारण बाधा, अवरोध प्राप्त करना, प्रेक्षक बाधा, या ली हुई बाधा? तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संचारण बाधा, ठीक है। 133 में प्रश्न ये है कि आप अपने शिक्षक व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो आप अपने जो निष्पक्ष जो व्यवहार है आपका उसको प्रदर्शित करेंगे, व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से सही उत्तर ये लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक निम्नतम प्राथमिकता है, ठीक है। तो आप बच्चों को विभिन्न प्रकार की संगीत रचनाओं से अवगत करवाएंगे, या बच्चों को फुर्सत के समय ही बुद्धिमान उपयोग के लिए तैयार करेंगे, या अवकाश सभा के लिए कलाकारों का एक समूह विकसित करेंगे, या बच्चों की भावनाओं को अभिव्यक्त मार्ग प्रदान करेंगे? तो 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवकाश सभा के लिए कलाकारों का एक समूह विकसित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, शिक्षण की प्रभावशीलता का आंकलन किस आधार पर किया जाता है, ठीक है। जो टीचिंग की जो प्रभावशीलता है उसका आकलन किया जाता है कोर्स को पूरा करने में, या कोई छात्र की रुचि, या छात्रों के शिक्षण के परिणाम में, या कक्षा में शिक्षण सामग्री के उपयोग में? तो 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो छात्र अगर सीखने का परिणाम अच्छा मिल कर रहा है तो आपका जो शिक्षण है आपका एक प्रभावशील है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, निषेध अधिनियम 1986 क्या है? तो दोस्तों निषेध अधिनियम 1986 में 14 वर्ष की आयु तक के जो सभी प्रकार के बाल श्रम है उसको प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण शिक्षा प्रणाली का विकास किसने शुरू किया था? तो 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको शुरू किया गया था फ्लेंडर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 क्या पूछा कि NUEPA मुख्य रूप से संबंधित किससे माना जाता है? तो दोस्तों ये संबंधित माना जाता है शैक्षिक योजना से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रस्तावक है इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, NL गेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, निर्णय का क्षेत्र है 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, भाई बहन माता पिता और शिक्षक बच्चों के लिए डैश के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के भाई बहन माता पिता शिक्षक बच्चों को मोटिवेट करने के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 142वां प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से व्याप्त है क्योंकि शिक्षा में समस्या व्याख्या की व्यक्तिपरकता के लिए होती है, ठीक है, या शिक्षण में आने वाली समस्या और सामना करना कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है, या अच्छी शिक्षण विधि या प्रक्रिया नहीं है, या शिक्षक कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए योग्य नहीं है? तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षण में आने वाली समस्या और सामना करना कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। तो 143 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, यदि कोई छात्र
कक्षा में बेहोश हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या प्रधानाध्यापक के कार्यालय की ओर दौड़ना या अधीनस्थ से मदद करने के लिए प्रचार करेंगे, या उसके माता पिता को फ़ोन करेंगे, या उसे प्राथमिक उपचार देंगे, या उसके नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करेंगे, या उसे उसके घर पर भेजने की व्यवस्था करेंगे? तो 144 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले तो आप उसे प्राथमिक उपचार देंगे, फिर उसे नज़दीकी डॉक्टर से ले आएंगे, उसके बाद आपके माता पिता को संपर्क करेंगे ताकि उसकी हालत कुछ ठीक हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुस्थापित मुद्रक को अपनाकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? तो प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से एक प्रमुख व्यवहार है। 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्देशात्मक किस्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। अनौपचारिक शिक्षा है एक क्या? तो 147 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आजीवन। ठीक है, लाइफ लॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है शब्द का भाग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। आसान प्रकार के प्रशिक्षण विश्वसनीय नहीं होते क्योंकि उनके उत्तर अलग होते हैं, उनके परिणाम अलग होते हैं, उनकी जांच प्रशिक्षक के मूड से प्रभावित होती है। ठीक है। उनकी प्रतिक्रिया जो शैली है अलग होती है। यानी कि जो आसान प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं विश्वसनीय इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी जो जांच है प्रशिक्षक के मूड से प्रभावित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। लास्ट प्रश्न है, नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों नई जो शिक्षा नीति है उसका मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। ठीक। धन्यवाद दोस्तों।